अगर आप अपने घर पर एक सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने जा रहे हैं तो सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में सिर्फ एक आता है कि मुझे किस पैनल की टेक्नोलॉजी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आपको वेरियस टेक्नोलॉजीज देखने को मिल जाती हैं। अलग अलग दावे मिलते हैं कि कौन सा पैनल हमारी कितनी जनरेशन देता है, किसका प्राइस कितना होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके इस कंफ्यूजन को 100% क्लियर कर देने वाला हूं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जितने भी मार्केट में पैनल आते हैं इस सब के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन पैनल कितनी जनरेशन करता है, किसको लगवाने का क्या फायदा होता है और किसके लिए आपको कितना प्राइस देना पड़ेगा। ओवरऑल हर एक इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आप सभी लोग अगर पैनल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हम लोग अपने इस इंटरेस्टिंग वीडियो की। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो दोस्तों अभी जाइएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होगा वो सारे वीडियोस आपको इजीली मिल सके। तो चलिए बात करते हैं अपने पैनल्स के बारे में। हेलो एवरीवन, यू वेलकम बैक अगेन। माय नेम इज सूर्यांश एंड वाचिंग टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पैनल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक एक करके जान लेते हैं कि मार्केट में हमें कौन कौन से पैनल्स देखने को मिलते हैं। अगर बात करें सबसे पहले और सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो यहाँ पर हमें पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल मिल जाता है। इसके बाद थोड़ी सी अपडेटेड टेक्नोलॉजी आती है, वो आती है मोनोक्रिस्टलाइन पैनल की। तीसरे नंबर पर आता है हाफ कट पैनल और इसके बाद आता है मोनोपर्क बाइफेशियल। इन चारों पैनल्स के स्पेसिफिकेशन अलग अलग हैं और जनरेशन अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग अपने पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की। दोस्तों पहली नजर में जब आप इस पैनल को देखेंगे तो ये पैनल आपको ब्लू कलर का दिखाई पड़ेगा और इसमें आपको 330 वाट तक मैक्सिमम पैनल कैपेसिटी मिल जाती है। ये काफी पुराना पैनल है और आज तक इस पैनल को यूज किया जा रहा है। ये नहीं कि आपको बहुत सारे पैनल टेक्नोलॉजीज आ गई हैं तो ये पॉली पैनल परचेज नहीं किए जाते, यूज नहीं किए जाते। तो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि अब भी जो सिस्टम्स लगते हैं उनमें करीब 60 से 70% रेशियो इन पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल का होता है। अब ऐसा क्यों होता है, आप इसके एडवांटेज जानकर समझ जाएंगे। पॉली पैनल हमारा सबसे सस्ता पैनल होता है। अगर इस पैनल को आप मार्केट में परचेज करेंगे तो ये पैनल अप्रोक्सीमेटली 30 रुपए पर वाट के हिसाब से पड़ जाएगा। अगर आप कम क्वांटिटी में लेते हैं, अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो ये मानिएगा 1 से 2 रुपए आपको पैनल पर कम ही मिलने वाले हैं। इस कंडीशन में लोग पॉली पैनल की तरफ ज्यादा जाना पसंद करते हैं। अगर पावर जनरेशन की बात करें तो पॉली पैनल अपने पीक टाइम में, मतलब दोपहर के टाइम में और गर्मियों में जो पावर प्रोडक्शन करके देते हैं वो देते हैं 4 से लेकर 4.5 यूनिट तक का। मतलब 1 किलोवाट का अगर आप सिस्टम लगवाते हैं तो आपको करीब 4000 से लेकर 4500 वाट तक का आउटपुट देखने को मिलता है। और ये 1 किलोवाट के पैनल स्पेसिफिक रहते हैं आपकी 150 एच की बैटरी को फुल चार्ज करने के लिए। और इसके साथ ही अगर आपने कोई पीसीयू लगवाया है तो आप इस पर 200 से 300 वाट का लोड पूरे दिन चला सकते हैं और इसके बावजूद भी आपकी बैटरी आसानी से चार्ज हो जाएंगी। और यही वो मैटर है कि आपको 30,000 रुपए में 1 किलोवाट का पैनल मिल जाता है, आपकी 2 बैटरियां फुल चार्ज हो जाती हैं और इसके साथ ही आप 100 से 200 वाट तक का लोड इजिली थ्रू आउट ऑफ डे रन करा लेते हैं। इस वजह से मोस्ट ऑफ पीपुल पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल की तरफ जाना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं अपने सेकंड पैनल की, जो है हमारा मोनो पैनल। पॉली के बाद आया मोनो पैनल। इस पैनल और पॉली पैनल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। इसमें आपको ब्लैक कलर की सेल्स देखने को मिलती हैं, क्योंकि ये पैनल थोड़ी सी जनरेशन भी ज्यादा करता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेडेड है। इस वजह से इस पैनल को थोड़ी सी हाइप मिली, पर मार्केट में आज के हिसाब से देखें तो मोनो पैनल की डिमांड काफी कम रहती है, क्योंकि एक तो इसका प्राइस हाई रहता है और इसके साथ ही इसकी जनरेशन में आपको कुछ खास ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। अगर हम लोग मोनो पैनल के प्राइस की बात करें तो ये पैनल आपको 35 रुपए पर वाट तक का पड़ जाता है। जितना बड़ा सिस्टम लेंगे उतना आपको कुछ 1 या 2 रुपए वाट का फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। इसमें आपको जो पावर जनरेशन देखने को मिलती है वो आपको करीब 5 से लेकर 5.5 यूनिट तक की देखने को मिलती है। मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 1 यूनिट तक का जनरेशन पर डे डिफरेंस देखने को मिलता है। पर जहां आपका पॉली पैनल 30,000 रुपए का आता है, ये पैनल आपको पड़ता है 35,000 रुपए का। इस वजह से इस पैनल में और पॉली पैनल में कुछ खास ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से लोग मोनो पैनल को कम प्रेफर करते हैं कंपेयर
टू हमारे पॉली पैनल। जो पॉली परचेज नहीं करते वो सीधे हमारे तीसरे पैनल की तरफ चलते हैं, वो जाते हैं हमारे हाफ कट पैनल की तरफ। और हाफ कट पैनल में आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं, इसलिए मोस्टली जिनको भी रिकमेंड करता हूं पैनल, उनसे कहता हूं कि आपको हाफ कट पैनल की तरफ ही जाना चाहिए अगर आप 1 किलोवाट से ज्यादा बड़ा सिस्टम इंस्टॉल करा रहे हैं। अब इसके फायदे भी जान लेते हैं। दोस्तों, हाफ कट पैनल का जो साइज होता है वो काफी बड़ा होता है। ये आपको 450 और 580 वाट तक के पैनल देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप हाफ कट पैनल की तरफ जाते हैं तो डेफिनेटली आपको कम पैनल इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। दूसरा एडवांटेज होता है कि इसमें जो सेल लगी होती हैं वो कटी होती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 पार्ट में पैनल डिवाइड होता है। अगर आपके एक पार्ट में बाय डिफॉल्ट छाया आ रही है तो इस कंडीशन में जो नॉर्मल पैनल्स होते हैं वो हमारे पूरी जनरेशन करना बंद कर देते हैं। पर हमारा हाफ कट पैनल, अगर इसमें आधे पैनल पर छाया आ रही है तो इसका आधा पैनल आपको पावर आउटपुट देता रहता है, और इस वजह से ये काफी ज्यादा डिमांडिंग पैनल भी है। इसके साथ ही अगर इसके पावर जनरेशन की बात करें तो ये आपको अप्रोक्सीमेटली 6 यूनिट तक का 1 किलोवाट का पैनल पावर जनरेशन करके दे देता है। प्राइस की बात करें तो प्राइस में आपको यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है। मतलब मोनो पैनल हमारा 35 रुपए का पड़ता है और हाफ कट पैनल का प्राइस हमारा करीब 37 से 38 रुपए पर वाट तक पड़ता है। मतलब अगर आप 1 किलोवाट तक का ये सिस्टम इंस्टॉल कराते हैं तो ऐसे में आपको अप्रोक्सीमेटली 2 पैनल लेने होते हैं, जिनकी कॉस्टिंग आपकी करीब 38,000 रुपए तक होती है। ये तो हो गए हमारे 3 पैनल। अब बात करते हैं चौथे पैनल की, जो है हमारा मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल। ये पैनल भी काफी बड़े साइज के, मतलब काफी ज्यादा पावरफुल पैनल होते हैं। इन पैनल्स की खासियत ये होती है कि ये पैनल हमारे दोनों साइड से एनर्जी जनरेट करते हैं। मतलब इसके फ्रंट साइड से और इसके बैक साइड से। ये पैनल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जिससे सनलाइट इनके पैनल्स के ऊपर पड़ती है, उसके बाद वो सनलाइट नीचे जमीन में टकराती है और उसके बाद दोबारा से रिफ्लेक्ट करती है। तो ये पैनल हमारे फ्रंट और बैक साइड दोनों से जनरेशन करती है। पर इसके लिए भी आपको स्पेसिफिक कंडीशंस की जरूरत होती है कि आपकी ज्यादा से ज्यादा लाइट टकराने के बाद रिफ्लेक्ट कर सके। तो अगर आप मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल इंस्टॉल कराते हैं तो इससे पहले आपको कुछ थोड़े से काम जरूर करने पड़ते हैं कि जहां पर आपके पैनल लग रहे हैं वहां पर आप सैंड डाल सकते हैं, उस एरिया को हाइड कर सकते हैं। सीधा मतलब एक उद्देश्य होता है कि आपको उस रिफ्लेक्शन को, जो आपकी जमीन, जो आपकी छत एब्जॉर्ब कर रही है, उसको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करना है। आप जितना उसको अच्छे से रिफ्लेक्ट करा पाएंगे उतने ही आपकी इससे पावर जनरेशन ज्यादा देखने को मिलेगी। अगर इसकी प्रॉपर हर एक चीज बिल्कुल सिस्टमैटिक ढंग से की जाए जिससे आपको अच्छा रिफ्लेक्शन देखने को मिले, तो ही आपका ये मोनोपर्क बाइफेशियल पैनल खरीदना एक यूजफुल और एक सही डिसीजन होता है। पर अगर आप इसके रिफ्लेक्शन को सही ढंग से मेंटेन नहीं करवा सकते तो उस कंडीशन में आपके लिए ये पैनल कुछ खास फायदे का नहीं होता। तो आप इसकी जगह आप हाफ कट पैनल की तरफ जा सकते हैं, जिसमें आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं करनी। आपको सिर्फ स्ट्रक्चर लगवाना है, उसके ऊपर पैनल इंस्टॉल करवा देना है और आपको 1V जनरेशन देखने को मिलेगी। मैं एक बाइफेशियल के ऊपर कंप्लीट वीडियो लेकर आने वाला हूं, जिसमें मैं इसका एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करूंगा, जिससे आपको समझ में आ सकेगा कि वाकई में क्या बाइफेशियल पैनल लेना आपके लिए फायदे का सौदा होता है या नहीं होता है। ये सभी जानकारियां मैं आपको अपने इस चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा, क्योंकि यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये तो हो गई बात ओवरऑल इन चारों सोलर पैनल्स की, कि पहला पॉलीक्रिस्टलाइन, दूसरा मोनोक्रिस्टलाइन, तीसरा हाफ कट, चौथा बाइफेशियल। इसके अलावा भी बहुत सारे पैनल्स आ चुके हैं, पर उन पैनल्स को अभी हम लोग अपने इस लिस्ट में कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि अभी वो आपको मार्केट में भी अवेलेबल नहीं मिलेंगे। तो ऐसे पैनल्स के बारे में बताने की कोई भी फायदा नहीं है जो पैनल आपको मिल ना सके। पर इनकी जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन होती है मैं आपको सभी अपने वीडियोस के माध्यम से बताता हूं। जो लेटेस्ट मार्केट में आज की डेट में प्रोस्काइट पैनल चल रहे हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में भी, तो आप उन वीडियोस को जाकर उनके बारे में जान सकते हैं। तो ये ओवरऑल पैनल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिर्फ एक बेस्ट पैनल चाहिए कि मुझे बस यही पैनल लगाना है, तो किस पैनल की तरफ जाएं। तो दोस्तों, सिर्फ एक लाइन में उत्तर बताऊंगा कि आपको जाना चाहिए हाफ कट पैनल की तरफ, क्योंकि आज की डेट में हाफ कट पैनल परचेज करना सोलर सिस्टम के लिए सबसे ज्यादा फायदे का सौदा होता है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का कोई भी सोलर पैनल परचेज कर सकते हैं, कंपनी मैटर नहीं करती है, बस आपकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक आपको पैनल यूज करने हैं। तो किसी ट्रस्टेड अच्छी कंपनी का पैनल यूज करें, जिससे आपको जब वारंटी की जरूरत हो या आपका पैनल काम ना करे तो आप उसको रिप्लेस कर सकें। तो ये थी ओवरऑल
इंफॉर्मेशन सोलर पैनल्स के बारे में। तो आई थिंक आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसके साथ अगर अब भी आपका कोई डाउट बचा है तो डेफिनेटली आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको हर एक कमेंट का जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ।